मेरे पास नहीं आते बच्चे, वो डरते हैं। तो उनके अम्मी अब्बू कहते थे दादों के पास नहीं जाना, तो मैं लैदा फिर बैठी रहती हूँ, पास नहीं जाती उनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम चौधरी। मेरे और मेरे इदारे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम उन लोगों को, उस तबके को खराज तहसीन पेश करने आए हैं जो बाज़ औक़ात हमारी नज़रों से ओझल होकर भी दिन रात मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ईद के दिन भी यहाँ हॉस्पिटल में ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माँ जी बताइएगा कि यहाँ पर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया सर। पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, ईद की खुशियाँ एक दूसरे से शेयर की जा रही हैं। आज ईद के दिन भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। अपने घर वालों की याद आ रही है? दिल कर रहा था कि घर वालों के साथ ईद मनाई जाए? हाँ जी सर, आती है याद, पर हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं क्योंकि हम हैं तो इनकी सफाई हर काम हम करते हैं, नहीं होंगे तो कौन करेगा, इसलिए हम इधर काम कर रहे हैं तो ये खुश रहे मरीज़। कोरोना आइसोलेशन यूनिट में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और कितने अरसे से यहाँ पे आप खिदमत कर रही हैं? जब से कोरोना शुरू हुआ है वो तब से मैं इधर ही हूँ, छुट्टी नहीं की मैंने। एक भी छुट्टी नहीं की आपने? नहीं। कितने पोते पोती हैं? 4 बच्चे हैं। और आप पहले दिन से ही इसी यूनिट में कोरोना वायरस का जो यूनिट आइसोलेशन अवार्ड है उसमें अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं पहले दिन से ही। जब घर जाती हैं तो क्या रूटीन होती है अमूमन यहाँ से जाने के बाद? सर मैं एक कमरे लैदा में रहती हूँ, उधर ही कपड़े चेंज करती, नहाती हूँ, कपड़े पा के फिर बाहर आती हूँ, फिर उनके साथ खाना खाती हूँ। वो मेरे पास नहीं आते बच्चे, वो डरते हैं। तो उनके अम्मी अब्बू कहते थे दादों के पास नहीं जाना, तो मैं लैदा फिर बैठी रहती हूँ, पास नहीं जाती उनके। कि वालिदैन कहते हैं कि आपने दादों के पास नहीं जाना। हाँ जी, फिर मुझे बड़ा दुख होता है, तो मैं उधर ड्यूटी कर रही हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आते। हाँ जी, तो मुझे खुशी होती है, मैं कहनी कोई बात नहीं, मैं खिदमत कर रही हूँ माँ। जो ये सोच रहे हैं कि शायद कोरोना है ही नहीं, जो लापरवाही कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर कोरोना है क्योंकि इसलिए बीमार लोग होते हैं तो इधर आते हैं, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ उनको उल्टियाँ, बहुत बुरा हाल होता है इन मरीज़ों का। फिर आस्ता आस्ता मेडिसिन देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। एहतियात जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 साल से काम कर रहे हैं। 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आज ईद का दिन है, तो घर वालों के साथ नहीं होना चाहिए था? आपको दिल करता हो आपका कि मैं भी घर वालों के साथ ईद मनाऊं, तो यहाँ आप आए हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमारा दिल तो करता है कि हम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, लेकिन एक वायरस की वजह से हम अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। जब यहाँ पे आप सफाई करते हैं और वो सर्जिकल मास्क उठाते हैं, वो ग्लव्स उठाते हैं जो यूज़ हुए होते हैं, उनकी टेक केयर करते हुए, तो एक डर सा फील नहीं होता कि इससे मुझे भी कोरोना हो सकता है, मैं भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकता हूँ? तो एक खौफ आता हो कि मुझे ये छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए? मुझे खौफ आता है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी करते हैं, फिर भी ड्यूटी अंजाम हम करते हैं। ईद का दिन है, हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जिकल मास्क में कोरोना सबसे ज़्यादा देर तक उसमें लाइव रहता है। सफाई करते हुए ये लोग कहीं डरते हों, किस तरह इसको टेक केयर किया जाता है? क्योंकि ये भी इंसान है, इनको भी उसी तरह ही कोरोना हो सकता है जिस तरह दूसरे आम लोगों को हो रहा है, तो ये फिर किस तरह खुद की एहतियात करते हैं? उसमें ये है ना सर कि हमने जो कोरोना वार्डन है, स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं ना कोरोना में, उनको हमने स्पेशल ट्रेनिंग भी दी हुई है। उन लोगों को जब वो ये मास्क वगैरह नीचे गिरते हैं, किस तरह उनको पिक करके और लिफाफे उनके बैग के अंदर डालना है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस बैग्स है ना वो येलो कलर के, वो सेपरेट होते हैं, और जो नॉर्मल कूड़ा है ना जनरल वेस्ट का, वो हमारा उसमें चला जाता है वाइट बैग में। तो इसलिए इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे मास्क हैं या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो स्पेशली उसमें येलो बैग में डालते हैं, क्योंकि वो वेस्ट को फिर हम बाहर डेपो में जाके डंप करते हैं, वहाँ से आके वो स्पेशल गवर्नमेंट के वो जो उन्होंने बंदे रखे हैं वो आके उसको बर्न कर देते हैं जाके। जी नाज़रीन, ये वो स्टाफ है, ये भी खराज तहसीन का उतने ही हकदार हैं जितने डॉक्टर्स हैं, सिक्योरिटी के अदारे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी मुल्क की दिन रात खिदमत कर रहे हैं, ये भी मरीज़ों की उतनी ही टेक केयर कर रहे हैं ताकि मरीज़ जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने घर जा सकें, अपने प्यारों के साथ जा सकें और नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। घर में रहें, महफूज रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।